मुरादें पूरी कर दी जाती हैं। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। और बहराइच शरीफ ज़मीन को कहा जाता है जिसमें वो मर्द मुजाहिद लेटा हुआ है जो मुर्दा दिलों को लम्हों में ज़िंदगी बख्श दिया करता है। बेशक मैं समझता हूँ इस ज़मीन पर मज़ीद कुछ गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझाना चाहता हूँ उन नौजवानों को जो कहीं ना कहीं मगरिबी तहजीब की आंधियों में बह गए हैं और जिनको दुनिया की चमक ने इतना अंधा बना दिया है कि जिनको न घर नज़र आता है न नबी का दर नज़र आता है। माफ़ कीजिएगा, आज हम जिस मकाम पे आकर के खड़े हो गए हैं उस मकाम पर लगता है जैसा कि अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़क्किर हुसैन साहब क़िबला ने कहा था कि हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वक्त खुद को बदलेगा, वक्त अच्छा होगा, दौर बदलेगा, लेकिन ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे। आज हम कितने टूटे हुए हैं, हमें इस पे गौर करना है। हम कितने टूटे हुए हैं और कहाँ कहाँ टूटे हुए हैं। आप जायजा लें तो हम घरों में टूटे हुए हैं, हम मोहल्लों में टूटे हुए हैं, हम खानदानी लेवल पर टूटे हुए हैं, हम बस्ती के एतबार से टूटे हुए हैं और अगर बस्तियों से बाहर निकला जाए तो हम अतराफो जवानी में टूटे हुए हैं। अगर उससे भी आगे बढ़ा जाए तो एक ज़िले के मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, और उससे आगे बढ़ा जाए तो एक सूबे के मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, और उससे आगे बढ़ा जाए तो एक मुल्क के मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, और आगे बढ़ के कहूँ तो फिर सुने पूरी दुनिया के मुसलमानों में आज इत्तेहाद नहीं है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमें तो महबूब अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया था कि जहां हम फख्र से कहते थे कि उम्मते मुस्लिमा 100 जिस्म एक जान है, अगर तकलीफ किसी एक को होगी तो दर्द सभी को होता है। हम उस मकाम पर खड़े थे कि जहां सबको एक निगाह से देखा जाता था। हम उस मंजिल पे लाके खड़े किए गए थे मुस्तफ़ा के जरिए, जिस मंजिल को देख करके दुनिया कहती थी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमें हुजूर ने उस रस्सी में लाकर के बांध दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले सारी एक कतार में नजर आते थे। लेकिन माफ कीजिएगा, आज कहीं सिलसिलों के झगड़े हैं, कहीं पीरा मुरीदी के झगड़े हैं, कहीं बिरादरियों के झगड़े हैं, कहीं जात पात का इख्तलाफ है, कहीं अमीरी गरीबी का इख्तलाफ है, कहीं छोटे बड़े का इख्तलाफ है, कहीं काले गोरे का इख्तलाफ है। जबकि हम भूल गए तारीख का वो बाब कि जब मेरे नबी ने आखिरी खुतबा हुज्जतुल वदा के मौके पे दिया था और फरमाया था मेरे सहाबा मैं मुकम्मल दीन तुम्हें दे करके जा रहा हूं, और आखिरी खुतबे में आका करीम ने जो जुमले कहे थे हर जुमला मेरे नबी का तारीख साज है, हर जुमला मेरे नबी का काबिल कदर है। लेकिन जिस जुमले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मेरे नबी ने कहा था मेरे सहाबा आज मैंने तुम्हारे दरमियान से सारे फर्क मिटा दिए हैं। न तुम पर किसी गोरे को किसी काले पे फजीलत है, न अजमी को अरबी पे फजीलत है, न किसी कमजोर पे ताकतवर को फजीलत है। मैं सारे फर्क मिटा करके जा रहा हूं। मेरे नबी ने कहा था याद रखना तुम में सबसे अफजल वो होगा जो खुदा के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज गौर करने की जरूरत है, आज तकवा नहीं है, बाकी सब कुछ है। दौलत भी है, शोहरत भी है, हुस्न भी है, रंग भी है, जंग भी है, शजरों की कसरत भी है, मुरीदों की तादाद भी है, पीर की वाहवाही के नारे भी हैं। अगर नहीं है तो मुस्तफा का दिया हुआ दीन हमारी गर्दनों में नहीं रह गया है। आज बहुत कंगाल हो गए हैं और हमारी इस लापरवाही का नतीजा आप जानते, माफ कीजिएगा, एक अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, 2-4 दिन पहले की न्यूज, किसी बुर्के वाली लड़की को किसी दाढ़ी टोपी वाले लड़के ने एक गैर मुस्लिम के साथ देखा तो उसका खून खोल गया, उसका हाथ उठ गया, प्लस उस पर केस हो गया, वो जेल चला गया। मैं एक सवाल बेटियों से पूछना चाहता हूं, आपके कदम आखिर ऐसे क्यों उठते हैं जिसकी वजह से गैरतमंद भाई के खून में उबाल आ जाता है? आखिर कब तक तुम अपने भाइयों की तबाही का सबब बनती रहोगी? आखिर वो कौन सा दिन आएगा जब तुम भी अपने कनीज़े फातिमा ज़हरा होने का हक अदा करके दिखाओगी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आखिर अगर तुम्हें शरीयत की हदें तोड़नी है तो फिर तुम्हें नकाब पहनने का हक किसने दिया है? फिर तुम्हें बुर्का पहनने का हक किसने दिया है? नकाब पहनने का हक उसको है कि जिसके किरदार में खातूने जन्नत के जलवे नजर आए और गुफ्तार में मुस्तफा जाने रहमत की सीरत नजर आ रही।
बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हो क्या गया? वाह वाह वाह। जिस गाड़ी के पीछे देखो वही नकाब वाली, जिस होटल में पकड़ी जाती है नकाब वाली। कम से कम उस लिबास को तो बख्श दो जो गैरों में और इस्लाम की शहजादियों में फर्क पैदा करता है। अगर तुमने गैरत की चादर उतार दी है तो क्या फर्क पड़ता कि 3-4 मीटर का कपड़ा पहनो या ना पहनो। आज हम कहां खड़े हो गए आकर के? माफ कीजिएगा, अगर किसी आलिम से जर्रा बराबर भूल हो जाती है पूरी कौम पीछे पड़ जाती है उसके आकर के। और हमने जो सितम किए हैं, आज बेगैरती की इंतहा हो गई। आज बेटी भागती है, सुबह मस्जिद में जाके बाप कहता जी मैं क्या करूं, मुझे क्या मतलब, गई तो गई। अगर मौलवी नंगे सर पानी पी ले तो पूरी कौम की तबाही का मटका उसके सर फोड़ दिया जाता है कि कौम इनकी वजह से बर्बाद है। नहीं, खुदा की कसम, कौम जब बर्बाद हो रही है वो आपकी तरबियत की बुनियाद पे बर्बाद हो रही है। आज बेगैरती की इंतहाई नहीं तो क्या है कि कल रात बेटी भागी है, निकलते ही सुबह का सूरज बाप कहता है मैं क्या कर सकता था, मैंने पाला पोसा, चली गई, लो मैं ऐलान कर देता हूँ, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यह ऐलान दिखावे के लिए का किया जाता है। माफ कीजिएगा, हम इसे गैरत नहीं कहते हैं, हम तो इसे बेगैरती कहते हैं। आपकी तरबियत में यह कमी कहां से आ गई है? यकीनन ये आपके गलत लुक्मों का नतीजा हो सकता है। अगर आपकी बेटी आपके मुंह पे कालिक पोत के जाती है तो खता बेटी की नहीं है, खता आपकी भी है, क्योंकि जब बेटी ने होश संभाला था आपने दुनिया और समाज के हिसाब से उसको नंगे कपड़े पहनाए थे। काश क्या की अच्छा होता जब तुमने बेटी को पहला जोड़ा ला करके दिया था तो हाफ आस्तीनों वाला न की, बद्दियों वाला न की, बनियान वाला न की, बल्कि फुल आस्तीन वाला, गर्दन गले वाला, पूरे सर को छुपाने वाला लाके अगर लिबास दे दिया होता और बेटी को बचपन में सिखाते बेटी दुनिया को देख के जिंदगी ना गुजार, अगर जिंदगी गुजारनी है तो खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा को देख के गुजारनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरते अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा के वास्ते नौजवानों, कोई मौलवी आपके दरवाजे पे पहरा देने नहीं आएगा, और ना ये ड्यूटी है कि नमाज भी पढ़ाए और आपके दरवाजे पे बैठ के पहरा दे। अपने घर का पहरादार आपको बनना पड़ेगा। जो गैरतें मुर्दा हो गई हैं उन्हें जिंदा करना पड़ेगा, उन्हें जिंदा करना पड़ेगा। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले बाप की गैरत का आलम यह होता था, अगर बेटी को तलाक हो जाती थी तो 8 दिन घर से नहीं निकलता था। यह हाल होता था बाप की गैरत का। आज बाप खड़े होकर कह रहे हैं छोड़ मेरी बेटी को, तो होता कौन है? छोड़ मेरी बेटी को। इससे बड़ी बेगैरती और क्या आ सकती है? इससे बड़ी बेहयाई क्या आ सकती है? सोचे तो सही, हम या ये पूरी जमात या इतने और लोग किसी एक बस्ती में जाके इकट्ठे हो जाएं फिर भी किसी के घर पे पहरा नहीं दे सकते। और याद रखिए, जब गैरत की दीवारें गिर जाती हैं ना तो फिर सीमेंट की दीवारों से इज्जतों की हिफाजत नहीं हुआ करती है। हाँ, अगर गैरत की सरहदें ऊंची होंगी तो फिर खुदा की कसम किसी दीवार की जरूरत नहीं पड़ सकती है। ये जरूरी है। अभी कारी साहब क़िबला ने, मौलाना मुज़क्किर साहब क़िबला ने ये अभी एक हाल बताया था एक बेटी का कि जिसके सामने कुरान की बेहुरमती करने की कोशिश की गई थी। कि आज वो गैरत वाली बेटियां हैं? आज एक कलमा पढ़ने वाला कहता बहन इससे तेरा क्या रिश्ता, तो वो कहती तू होता कौन है मुझे रोकने वाला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जवान हूं, अपनी मर्जी की मालिक हूं। ना बेटी, तुझसे किसने कह दिया? जब तुमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो ना जिस्म के तुम मालिक रहे ना जिंदगी के तुम मालिक रहे। रोटी जरूर खाओगे लेकिन जिंदगी तुम्हें मुस्तफा के फरमान के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। वाह 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 वाह। ये जन्नत किसी थाली में रखा हुआ निवाला नहीं, जो जिसका हाथ पहुंचेगा उठा लेगा। जन्नत उसी को मिलेगी जिससे खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इसे हासिल करने के लिए कुर्बानियां पेश करना पड़ेगी। आज बेटी कह देती है, तुम कौन होते हो समझाने वाले, कौन होते हो तुम सुनाने वाले, कौन होते हो तुम रोकने वाले, मेरी मर्जी। कितनी बहनों ने सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मेरी बेटी तुझे गैरत का वास्ता है, जब भी तेरे कदम बहकने लग जाएं, किसी को देखना या ना देखना। तेरे भाई ने पूरी जिंदगी तेरे लिए परदेश में काट दी, भले उसके इस जुदाई का ख्याल ना आए। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी मजदूरी में इसलिए काट दी ताकि मेरी बेटी को किसी के बर्तन न धोने पड़े, भले बाप की इस कुर्बानी का तुझे ख्याल आए या ना आए। माँ ने तुझे उठा उठा के खाने खिलाए, भले माँ की ममता का तुझे पास रहे या ना रहे। अगर तेरे कदम बहकने लग जाए तो कुछ याद करना या ना करना, मगर जहरा के बाबा की कुर्बानियां याद कर लेना, हसनैन के नाना की कुर्बानियां याद कर लेना। अगर भूल गई हो तारीख का ये बाप तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी तो औकात कुछ भी ना थी। इसी हिंदुस्तान के अंदर तुम्हें शौहर की चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। अगर जीने का अधिकार किसी ने दिया है तो इस्लाम ने दिया है। जब तुम पैदा होती थी तो पैदा होते ही तुम्हें कत्ल कर दिया जाता था, तुम्हें मनहूस समझा जाता था। मेरे नबी ने आकर के सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा साकिदा तकिया नकिया, राकिया साजिदा हाफिजा कारिया, आलिमा फाजिला, सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को सीने से लगा के कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब से आका ने कहा है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हर बाप बेटी को सीने से लगा के फख्र से कहता, लोगों जैसे फातिमा नबी के जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी आज मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब।